हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। जी हाँ, अगर इस सेम चैप्टर जो है ये आपका अभी एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगर हम एनसीईआरटी में बात करें तो सेम जो चैप्टर है वो उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जी हाँ, लेकिन बच्चों अभी जरा समझिएगा, जो आपका कंटेंट चेंज हुआ है, ठीक है, बट इसमें ये एनसीईआरटी से तो कंटेंट ले रहे हैं बट एज इट इज नहीं, ठीक है, थोड़ा अपना भी कुछ मिक्स कर रहे हैं मिर्च मसाला लगाकर। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स के लिए, ट्रिक के लिए और कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका भी सेम नाम है। जी हाँ, प्रदीप्स बायोलॉजी। ठीक है, एस लगा देना एंड बायोलॉजी। ठीक है, सेम टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जब हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं किसी भी प्लांट में, तो जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन जहां पर होता है यानी फ्लावर जो है वो क्या होता है, फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सारी चीजों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट। जी हाँ, जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म होता है सूट का। अब सूट क्या होता है बच्चों? सूट मीन्स होता है स्टेम, ठीक है ना, यानी स्टेम से ही क्या बनता है? फ्लावर बनता है। ठीक है, आगे आप जानेंगे कि फिर जो फ्लावर होता है उसी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। बाकी सारी चीजें बहुत डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव had an intimate relationship with the flower ancient time, since ancient time। जी हाँ, हमारा बहुत कई हजार सौ सालों से, ठीक है, हमारा फ्लावर के साथ बहुत ही लगाव रहा है हम ह्यूमंस का। ठीक है ना, कैसे लगाव रहा है? कोई बीमार होता है तो भी हम फूल लेकर जाते हैं, किसी को सॉरी कहना होता है तो भी फूल लेकर जाते हैं, गर्लफ्रेंड रूठ गई मनाने के लिए या फूल लेकर जाते हो। इनफैक्ट शादियों में देखिए फूल का हम यूज करते हैं। साथ ही साथ हम भगवान जी के यहाँ जाते हैं तो भी फ्लावर्स लेकर के जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखिए हम अक्सर फूल का यूज करते हैं, अक्सर फ्लावर्स का हम यूज करते हैं लोगों को मनाने के लिए, लोगों को गिफ्ट देने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं बच्चों। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्नामेंटल। जी हाँ, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट है, इसे सजावट के लिए भी हम यूज करते हैं। Social, religious and cultural values, they have always been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affections, happiness and grief। जी हाँ, हम हमेशा क्या करते हैं? फ्लावर के साथ अपनी फीलिंग को जाहिर करते हैं। अगर हमें किसी से लव है तो हम उसके फ्लावर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी के साथ कोई लगाव है तो भी हम क्या करते हैं? फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लावर उसे देते हैं। साथ ही साथ अगर हमें किसी के लिए दुख है तो आप जैसे जानते हैं क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, जब कोई डेथ कर जाता है, उसकी बॉडी को बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, तो उसकी जो कब्र होती है, जो ग्रेवयार्ड होता है, ठीक है, उस पर हम ले जाकर फ्लावर रखते हैं। ठीक है ना, तो हर चीज में हम फ्लावर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज करिए कि एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेम है, ये क्या है? हमारी एक स्टेम है, और इस स्टेम से क्या हुआ है? एक फ्लावर एराइज किया है। तो जो जिस फिलामेंट के थ्रू ये अटैच होता है फ्लावर ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्टाक या फिर पेडिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाक या फिर पेडिसल। ठीक है, पेडिसल कहते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये जो पूरा पूरा होल फ्लावर है ना, इस होल फ्लावर में 4 वर्ल्स होंगे, 4 चक्र होंगे। ठीक है ना, तो जो सबसे आउटर मोस्ट चक्र होगा उसकी एक लीफ, यहाँ पर देखिए, ये आउटर मोस्ट का एक लीफ जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो लीव्स होंगी ना, ये पूरे जो चक्र बनाएंगे लीव्स इस आउटर साइड में, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर भी एक लीफ हो, इसके पीछे भी एक लीफ हो, तो ये जो चक्र बनाएंगे ना नीचे से, इन सभी को मिलाकर कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, कैलिक्स कहते हैं। सभी लीफ को मिलाकर क्या बोलेंगे? कैलिक्स। बट सिंगल लीफ को क्या बोलेंगे? बताइए, सेपल कहेंगे। फिर उसके बाद आप ये यहाँ पे कलरफुल लीफ देख पा रहे होंगे, ठीक
ठीक है। जो कलरफुल लीफ है बच्चों, इसे क्या बोला है, इस सिंगल कलरफुल लीफ को क्या बोला है, जो येलो इन कलर आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं पेटल, ठीक है। बट सभी को मिलाकर क्या बोलेंगे, ये जो कलरफुल लीफ है ये भी कलरफुल लीफ है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी कलरफुल लीफ है, इन सभी को पूरे पूरे चक्र को मिलाकर क्या बोलेंगे, इनको हम बोलिए कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला, ठीक है ना। जैसे आपने गुलाब का पंखुड़ी देखा होगा, ठीक है, गुलाब के फ्लावर को देखा होगा जब आपने रोज के फ्लावर को, तो यहाँ पर देखिए ऐसे रेड कलर में होता है ना, ठीक है, जो रेड कलर का होता है, इसके नीचे ऐसे ग्रीन कलर में छोटे छोटे निकले होते हैं ना, ग्रीन कलर के छोटी छोटी लीव्स होती है। जो ग्रीन कलर की लीफ है, सिंगल लीफ को आपने क्या बोला है, सेपल बोला है। बट पूरे पूरे वर्ल को क्या बोला है, उस ग्रीन कलर का जो पूरा पूरा वर्ल है उसे क्या बोला है, कैलिक्स बोला है। बट जो रेड कलर की सिंगल लीफ है उसे क्या बोला है आपने, बताइए, उसको बोला है पेटल। वाइल पूरे के पूरे वर्ल को क्या बोला है आपने, बोलिए कोरोला, ठीक है, उसको पूरे के पूरे वर्ल को क्या बोला है, कोरोला बोला है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनमें दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं एंथर, और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम कहते हैं स्टामिन, ठीक है, स्टामिन कहते हैं। और जो स्टामिन होता है ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आया। स्टामिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल स्टामिन है, यहाँ पर दूसरा स्टामिन है, यहाँ पे तीसरा स्टामिन है, यहाँ पे चौथा स्टामिन है। तो सभी के सभी स्टामिन को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं हम, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसकी जो सिंगल यूनिट होगी उसे क्या बोलेंगे, स्टामिन कहेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया ऑलरेडी, यहाँ पर मेंशन है कि जो स्टामिन होता है ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रल में एक लार्ज फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक लार्ज फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो इसका एपिकल रीजन होता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। इसे बोलते हैं क्या, स्टाइल। और यहाँ पे जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, ओवेरी, ठीक है ना, ओवेरी, ठीक है, इसे ओवेरी कहते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोला आपने, सबसे एपिकल पार्ट को स्टिग्मा। उसके बीच में जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, पाइप लाइक पार्ट होता है, उसे क्या बोला, स्टाइल। वाइल जो लोअर थोड़ा सा थिक पार्ट है उसे क्या बोला आपने, ओवेरी। एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी को एक साथ आप मिलाकर क्या कहते हो बच्चों, पिस्टिल या फिर कार्पेल, या फिर इसी को और क्या कहते हैं हम, कार्पल कहते हैं, ठीक है, कार्पल कहते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल कहते हैं। ये और ये पिस्टिल या कार्पेल क्या होती है बताइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। आपने देखा था स्टामिन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर था। ऐसे ये जो सिंबल होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है, ठीक है ना। वाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिंबल कैसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। ओके, तो हमने जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, कार्पल या फिर पिस्टिल जिसे हम कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टामिन होता है। अच्छा, सभी स्टामिन को एक साथ मिलाकर आपने क्या बोला था, एंड्रोसियम, ठीक है ना, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम आपने बोला था सभी के सभी स्टामिन को एक साथ मिलाकर। अब सभी के सभी पिस्टिल को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलेंगे बच्चों, गाइनोसियम। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो पूछा जाता है आपसे कि बताइए यूनिट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट क्या है, बाकी सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें एंड्रोसियम की, ठीक है ना, अगर हम बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रो, ठीक है, एंड्रो मीन्स क्या होता है बच्चों, मेल होता है। ये किसका सिंबल है, मेल का होता है, ठीक है ना। तो एंड्रोसियम क्या है, स्टामिन का जो कलेक्टिवली पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंड्रोसियम, ठीक है ना, एंड्रोसियम कहते हैं। तो एंड्रोसियम में देखिए एंड्रो वर्ड आया, एंड्रो मीन्स क्या होता है, मेल होता है, ठीक है ना। तो यानी क्या है, एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। अच्छा, पिस्टिल के सभी यूनिट को, हो सकता है ये जो सिंगल फिलामेंटस पार्ट हो ये एक नहीं बहुत सारे हों, तो उन सभी को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे आप, गाइनोसियम बोला था, गाइनोसियम बोला था,
ठीक है। तो गाइनोसियम में देखिए गाइनो वर्ड छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो गाइनो मीन्स क्या होता है, गाइनो या फिर गाइनी मीन्स क्या होता है, गाइनो या फिर गाइनी मीन्स होता है बच्चों फीमेल। क्या होता है, बोलिए, फीमेल होता है। यानी कि जो गाइनोसियम होता है ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है बच्चों, पिस्टिल होती है। क्या होती है, पिस्टिल या फिर कार्पल। पिस्टिल और कार्पल क्या है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम। वाइल एंड्रोसियम की यूनिट क्या है, स्टामेन, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। वाइल बच्चों और भी यूनिट पूछा जाता है, ठीक है। आउटर मोस्ट वर्ड को क्या बोला था आपने, कोरोला, ठीक है, नहीं कैलिक्स बोला था आपने, ठीक है ना। जो कलरफुल था उसे कोरोला बोला था, सी फॉर कलर, सी फॉर कोरोला, ठीक है। तो यहां पर देखिए आउटर मोस्ट जो वर्ड था, पूरा का पूरा जो चक्र था, इसे क्या बोला था आपने, कैलिक्स। क्या बोला था, कैलिक्स। बट सिंगल लीफ को क्या बोला था, सेपल, ठीक है। तो कैलिक्स की जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। वाइल ये जो कलरफुल लीफ थी इसे क्या बोला था आपने, बोलिए, कलरफुल जो लीफ थी इसे क्या बोला था आपने, इस पूरे यूनिट को, इस पूरी यूनिट को एक साथ आपने क्या बोला था, ये जो कलरफुल लीफ है इसकी यूनिट को क्या बोला था एक साथ मिलाकर, कोरोला, कोरोला। बट सिंगल को क्या बोला था आपने, बोलिए, आपने सिंगल को बोला था पेटल, ठीक है। यानी कोरोला की जो यूनिट है उसे हम क्या बोलेंगे, पेटल। यूनिट मतलब क्या, सबसे छोटा वाला पार्ट, ठीक है। ओके, तो याद कैसे करेंगे, एंडोसियम गाइनोसियम का तो आपको याद हो जाएगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन कैलिक्स कोरोला में कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है मेरी, आप उसे याद रखेंगे। हिंदी में फिलहाल काम की है, लिखेंगे कैसे कोपे, कैसे कोपे। सर ये क्या है बच्चों, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कै मीन्स व्हाट, कैलिक्स, ठीक है। कै मीन्स क्या होता है, कैलिक्स, ठीक है। अब कैलिक्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, से मीन्स व्हाट, सेपल, ठीक है। कैलिक्स की यूनिट क्या हो गई, सेपल हो गई, ठीक है। एंड को किसको इंडिकेट करता है बताइए, को मीन्स क्या, कोरोला, कोरोला। एंड कोरोला की यूनिट क्या हो गई, पे, को पे मीन्स व्हाट, पेटल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से आप लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज कर सकते हैं इन सारी चीजों को, और कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। ओके, आगे देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथ्रोलॉजी। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर हम फ्लावर की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। एंड फ्लावर इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है, फ्लावर में होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लावर, ठीक है। आगे देखिए, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी इज पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी। याद रखेंगे, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसे हम कहते हैं, पंचानन महेश्वरी को कहते हैं, और इन्हें शॉर्ट में पी महेश्वरी भी कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है नीट में, ठीक है, ध्यान देंगे। ओके, स्टाफ ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल, ठीक है। और जो स्टाफ होता है प्लांट का, सॉरी फ्लावर का, उसे हम क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, देखिए ये जो फ्लावर है इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होता है बच्चों रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है एसेसरी पार्ट। एसेसरी मतलब क्या, जुड़ा हुआ उससे पार्ट, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। बट कुछ पार्ट होंगे जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अच्छा, एंड्रोसियम क्या होता है बच्चों बताइए, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोसियम क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोला था आपने, बताइए, यूनिट क्या होती है, स्टामिन, ठीक है। स्टामिन क्या है, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, क्लियर है। ओके, गाइनोसियम क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड यूनिट क्या होती है बच्चों बताइए, कार्पल या फिर पिस्टिल जिसे हम कहते हैं। दूसरा नाम भी याद रखेंगे, ठीक है, पिस्टिल। पिस्टिल या कार्पल क्या है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम है, ठीक है। वाइल जो एसेसरी पार्ट थे, बाहर के जो पार्ट थे जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे थे, कौन कौन से थे बच्चों, कैलिक्स था एंड कोरोला। कैलिक्स की यूनिट को क्या बोला था बताइए, कैलिक्स क्या था, आउटर मोस्ट था, कैसे कोपे, है ना, कैसे। कैलिक्स की यूनिट क्या है बच्चों, सेपल, ठीक है,
सेपल। वाइल कोरोला की यूनिट क्या है, कोपे, को से कोरोला, पे से पेटल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पेटल। क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो पेटल। बात समझ में आई क्या बच्चों, कोरोला की यूनिट क्या है, पेटल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हम देखेंगे सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है इस अर्थ पे, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर कौन, सारी चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया, ठीक है। इस पूरी अर्थ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है बच्चों वो कौन सा है, वुल्फिया। ये अक्सर नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। इवन आपसे एसएससी का अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां पर भी पूछ लिया जाता है, जीके जीएस में भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ओके, वाइल लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है बच्चों, रेफ्लेसिया, ठीक है। रेफ्लेसिया जो होता है वो लार्जेस्ट फ्लावर होता है, वाइल जो वुल्फिया होता है ये स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है। वाइल अगर हम बात करें टालेस्ट फ्लावर की, यानी सबसे लंबे फ्लावर की, तो वो कौन सा है, टालेस्ट फ्लावर इज एमार्फोफेलस, ठीक है। ये कितना होता है, 6 फीट का होता है। OMG, यानी मेरे जितना बड़ा फ्लावर है ना। ओके, आगे देखिए बच्चों, स्मॉलेस्ट पैरासाइट एंजियोस्पर्म्स, यानी सबसे छोटा पैरासाइटिक यानी दूसरों को हार्म करके अपना फूड लेने वाला कौन सा एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। आर्चिथोबियम, याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट पैरासाइटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है आर्चिथोबियम, ठीक है, याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट तो है बट कैसा है, पैरासाइटिक है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे देखिए, इन फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप्ड। जी हाँ, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। कभी कभी ये सिमिलर फ्लावर में, एक सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, कभी कभी ये डिफरेंट फ्लावर में भी प्रेजेंट होंगे। अगर सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी है यानी एंड्रोशियम भी है और साथ ही साथ गाइनोशियम भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल क्यों बोलेंगे, बाई मीन्स क्या होता है बच्चों बताइए, 2, ठीक है। सेक्सुअल मीन्स सेक्स, यानी विद इन अ सिंगल फ्लावर 2 सेक्स प्रेजेंट है, मेल सेक्स भी प्रेजेंट है एंड फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर कोई फ्लावर है, इस फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मेल ही प्रेजेंट है या फिर फीमेल ही प्रेजेंट है, तो ऐसे में इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी यूनि मीन्स क्या, सिंगल, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, यानी फ्लावर हैविंग ओनली वन सेक्स इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स हो, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टामिन, यानी इसमें स्टामिन का वर्ल्ड होता है या फिर वर्ल हम कह सकते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है वर्ल, ठीक है ना, यानी चक्र। किसका होता है, स्टामिन का चक्र होता है, ये पूरा वर्ल जो होता है वो स्टामिन का होता है, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी यूनिट को हमने क्या बोला था, स्टामिन, याद रखिएगा। आगे देखिए, गाइनोशियम क्या है बच्चों, गाइनोशियम इट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ कार्पल और पिस्टिल एंड रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है बच्चों, ये कार्पल या फिर पिस्टिल का वर्ल्ड होता है या फिर वर्ल होता है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जितनी भी चीजें आपने पढ़ी ऑलरेडी देखी थी।